मुजफ्फरपुर की धरती ने न जाने कितनी कहानियां देखी है, लेकिन यह कहानी उन तमाम कहानियों से अलग है। यह कहानी है एक बेटे की नाराजगी की, एक माँ की खामोश मोहब्बत की और एक प्रेमी की दर्दनाक मौत की। खेत के मिट्टी में दबा था एक राज, जो अब बाहर आया तो पूरा गांव कांप उठा। तो सबसे पहले नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूजीरा और मैं आपके साथ विपिन। आज की सच्ची घटना बिहार के मुजफ्फरपुर जिले की है। वो तारीख होती है 7 मई की रात। छाजन गांव में कुछ ऐसा हुआ जिससे एक परिवार की जिंदगी हमेशा के लिए बदल दी। एक गांव के निवासी कहते हैं, हम तो खेत में काम करने गए थे बाबूजी, अचानक देखा कि मिट्टी से कोई चीज बाहर निकली। पास गए तो देखा एक इंसान का पैर था। वो किसी और का नहीं, गांव के ब्रजकिशोर भगत के खेत में एक अधगरा शव बरामद हुआ। लाश का एक पैर मिट्टी से बाहर था। आसपास के लोग डर गए। पुलिस को बुलाया गया। पुलिस आने के बाद अपने अधिकारी को कहता है, एसपी साहब, एक लाश है, पैर बाहर निकला है। उसके बाद केस मजिस्ट्रेट को बुलाया जाता है। जमीन को खोदी जाती है और लाश को बाहर निकाला जाता है। चेहरा पूरी तरह से सड़ चुका होता है, लेकिन बेल्ट, कपड़े और कद काठी देखकर उसकी पहचान हो जाती है। ये जीतू राम नाम का व्यक्ति का होता है, जिसका उम्र तकरीबन 26 साल के आसपास होता है, जो पिछले 15 दिनों से लापता होता है। जीतू राम, जो कि छाजन गांव का ही रहने वाला किसान था, मेहनती था, सीधा साधा था। पत्नी चंदा देवी और एक 5 साल की बेटी के साथ उसकी छोटी सी दुनिया थी, लेकिन उसी दुनिया में एक दरार थी। वो दरार थी उसके और एक 45 वर्षीय महिला के बीच रिश्ता का। वो महिला जो अविनाश नाम के युवक की मां थी। इस घटना पर जीतू राम की पत्नी चंदा देवी रोते हुए कहती है, हमारे पति के साथ सब ठीक था, बस कुछ महीनों से वो परेशान रहने लगे थे। किसी से छुपकर बात करते थे और हम समझ नहीं पाए। जीतू और महिला के रिश्ते की शुरुआत कोई नई नहीं थी। ये रिश्ता करीब 5 साल पुराना था। गांव के लोग इस बारे में पूरी तरह से जानते थे। एक बार तो दोनों को एक साथ रंगे हाथ पकड़ लिया भी गया। इस घटना पर एक ग्रामीण व्यक्ति कहता है, हम लोग ने देखा था, घर में भी घुसा था और उसके साथ बैठा हुआ था। गांव वाले ने उसकी एक बार कसकर पिटाई भी की थी। उसके बाद जीतू गांव छोड़कर बाहर चला जाता है, लेकिन कुछ महीने पहले वो फिर गांव वापस लौट आता है और फिर से उसी औरत से मिलने जुलने लगता है। उस महिला का एक बेटा होता है, नाम होता है अविनाश। उम्र में जीतू का हम उम्र का होता है, यानी माँ के प्रेमी और बेटे की उम्र बराबर। क्या यह बात किसी भी बेटे को बर्दाश्त हो सकती है? अविनाश ने पुलिस को दिए अपने बयान में कहा, सर, मैं तो बहुत परेशान हो गया था। हर बार जब माँ छुप छुप कर उससे मिलने जाती थी, मेरा खून खौल उठता था। और उस रात तो हद हो गई। वो तारीख थी 7 मई की रात। समय करीब 12 बजे के आसपास। एकदम सन्नाटा पसरा हुआ था। पूरा गांव सो रहा था। तभी जीतू आता है, जबरदस्ती घर में घुसने की कोशिश करता है। मैं उसे रोकने का प्रयास करता हूं, लेकिन वो जिद पर अड़ जाता है। हम दोनों के बीच झगड़ा होता है। बात हाथापाई तक पहुंच जाती है। इसके बाद जीतू भागकर खेत की ओर जाता है। अविनाश भी पीछे पीछे भागता है। मैंने खेत में पड़े बांस को उठाया और उसके सिर पर दे मारा। 1 बार, 2 बार, 3 बार, जब तक वो हिला नहीं। जब तक मरता रहा, जब तक मारता रहा। एक झटके में उसकी जान चली गई।
फिर शव को वहीं खेत में दफना दिया। जीतू को मोबाइल को तोड़कर झाड़ियों में फेंक दिया और अविनाश अगले कुछ दिनों तक अपना जीवन समान बनाता रहा। किसी को शक न हो इसके लिए खुद को व्यस्त दिखाता रहा। उधर जीतू की पत्नी परेशान थी क्योंकि पति घर नहीं लौटा था। वो थाने जाती है, शिकायत देती है। थाना से बोला जाता है कि कहीं बाहर गया होगा। वो तारीख होती है 20 मई, यानी कि घटना के 13 दिन बाद इस मामले में एफआईआर दर्ज होती है। लेकिन तब तक अविनाश ने अपने गुनाह को मिट्टी में दफना दिया था। तारीख थी 22 मई को जब एक लाश मिली और 23 मई को पुलिस ने अविनाश को अपने हिरासत में ले लेता है। उससे पूछताछ शुरू करता है, तब उसने अपना सारा जुर्म कबूल कर लेता है। इस घटना का जांच कर रहे एसडीपीओ अनिमेश चंद्र ज्ञानी कहते हैं आरोपी ने अपना अपराध स्वीकार कर लिया है। उसकी निशानदेही पर हत्या में इस्तेमाल किया गया कुदाल और मोबाइल को पुलिस बरामद कर लेती है। इस घटना से गांव में पूरी तरह से खलबली मच जाती है। एक और बेटे की क्रूरता, दूसरी ओर मां की रिश्ता। इस बात को लेकर लोग दो हिस्सों में बंट गए। कोई जीतू को दोषी कर रहा था तो कोई अविनाश को। लेकिन सवाल यही था, आखिर माँ बेटे के रिश्ते की सीमाएं क्या होती है? एक बुजुर्ग महिला कहती है, औरत का मर्द से रिश्ता हो सकता है, लेकिन क्या अपने बेटे के उम्र के लड़के से? ये तो समाज नहीं सहेगा। अविनाश पर हत्या का मामला दर्ज हो जाता है। पुलिस ने उसे न्यायिक हिरासत में जेल भेज देता है। अब कानून तय करेगा कि किसका गुनाह बड़ा है, माँ का प्यार, प्रेमी की दुशासन या बेटे के खून का। यह कहानी सिर्फ एक हत्या की नहीं, यह कहानी रिश्तों के उलझन की है, समाज की सीमाओं की है और टूटे हुए एक बेटे की बगावत की। जो मिट्टी में दफन था वो राज अब बाहर आ चुका था, लेकिन सवाल अब भी जिंदा है। जब रिश्तों की मर्यादा टूटती है तो क्या इंसान भी दरिंदा बन जाता है? तो बस अभी के लिए इतना ही। आज की कहानी कैसी लगी इसका जवाब कमेंट बॉक्स में देना न भूलें। आपने अभी तक मेरा चैनल को सब्सक्राइब और फॉलो नहीं किया है तो अवश्य कर लें। कल फिर मिलेंगे एक नई सच्ची घटना यानी कि सच्ची कहानी के साथ। तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। नमस्कार, शुभ रात्रि।